अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये हमारा अभी तक का पेज है जो हमने डिज़ाइन किया, जो हमारा होम पेज है। जितनी भी चीज़ें हम डिज़ाइन कर रहे हैं, 3-4 पेज हमने डिज़ाइन किए थे, जिसमें एक होम का पेज था, लॉगिन का था, फिर साइन अप का, और फिर एक रिज़ल्ट कार्ड का पेज है जिस पे हम एक रिज़ल्ट कार्ड डमी सा शो कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम जो है वो देखेंगे कि मज़ीद लास्ट लेक्चर में हमने सिलेक्टर्स पे बात की थी कि सिलेक्टर कितने किस्म के होते हैं। हमने देखा था कि टैग के नेम से हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसी एलिमेंट को, उस टैग के जितने भी एलिमेंट होंगे उस नेम के वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर क्लास के ज़रिए हम एक ही तरह के जिन पे स्टाइल अप्लाई करने होते हैं उन एलिमेंट्स के ऊपर, उन टैग्स के ऊपर हम एक ही किस्म की क्लास लगा देते हैं और फिर उसकी CSS लिख लेते हैं। फिर अगर हमने यूनिकली हर टैग को या एक एक एलिमेंट को यूनिकली उसके ऊपर कोई CSS अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ID जो है वो सिलेक्टर है हमारे पास, ID हम सिलेक्टर यूज़ करते हैं। उस एलिमेंट की, उस टैग को कोई एक यूनिक ID असाइन कर देते हैं। ठीक है। तो आज हम होम पेज जो है इस पे कुछ बेसिक सी चेंजेस करेंगे। जो हमने पहले चीज़ें लिखी थी ये CSS, इसको हम आज मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर न्यू कंसेप्ट जो कि हमने न्यूली लर्न किया है, अभी रिसेंटली लर्न किया है सिलेक्टर्स के हवाले से। ठीक है। तो देखते, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि आप जितनी भी चीज़ें ये हम पढ़ रहे हैं इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, ख़ुद से चीज़ें डिज़ाइन करें, ख़ुद से उनके छोटे मोटे जो हम ये लिख रहे हैं स्टाइल, इस तरह के स्टाइल लिखने की कोशिश करें। जो प्रॉपर्टीज़ हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ उसी तरह से लिखते हैं। आगे चल के हम प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से भी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा होम पेज है। यहाँ पे हमने एक तो ये है कि आज के बाद हम इनलाइन स्टाइल जो है, जो ये है इनलाइन CSS, ये हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो इसको हम एक्सटर्नल जो CSS है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। इसके अलावा ये हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। और ये जो नीचे है इसको हमने बैकग्राउंड कलर, इसको हमने रेड दिया हुआ था इनलाइन स्टाइल लिख के, ये भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। ये सारी मैंने रिमूव कर रही है। अच्छा, रिमूव करने के बाद अब दोबारा मैं यहाँ पे आकर देखता हूँ तो ये इसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो सबका चेंज हो चुका है। ठीक है। ये एक का रह गया, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। ये गालबन मेरा ख्याल है कि ये किसी स्टाइल शीट से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक, चलो बहरहाल जी, आज हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें हमने इसे इनलाइन स्टाइल से रिमूव की हैं इनको अब हमने अलहदा एक एक्सटर्नल CSS में लिखना है। ठीक है। तो इसके लिए हम एक अलहदा फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल CSS की बनाते हैं। उसका नाम हम रख लेते हैं style.css। ठीक है। कोई भी नाम रखा जा सकता है, मैं यहाँ पे इसका नाम style.css रख रहा हूँ। ठीक है। इसमें हमने स्टाइल लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो पहला सेक्शन था, जो पहला डिव थी, इसको हमने एक ID अब इस पे लगा देनी है क्योंकि इनलाइन तो हमने रिमूव कर दिया था। तो अब ID का एट्रीब्यूट इस पे ऐड करते हैं और फ़र्ज़ करो इस पे हम हेडर की ID लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये दूसरा जो है इस पे हम ID लगा देते हैं जी। फ़र्ज़ करें मैं इसकी ID लगा रहा हूँ HTML सेक्शन। ठीक है। तीसरा जो है इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास है लिस्ट सेक्शन। ठीक है। इसकी ID है, कोई भी आप ID रख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से रखें, कोई भी रखी जा सकती है। ठीक। अच्छा, अब ID से हम इसको पिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। ID सिलेक्टर लिखने का तरीका क्या है जी, #ID नेम, फिर ये ब्रैकेट्स लगानी है और यहाँ पे अब हमने CSS लिखनी है।
फर्ज करो बैकग्राउंड कलर जो है वो हम रखना चाह रहे थे, इसका कोई भी रख सकते हैं हम। फर्ज करें मैं इसको कोड दे रहा हूँ, ठीक है, ये कोड मैं दे देता हूँ, ठीक। अब हम ये आके चेक करते हैं कि हमने ये वाला जो हेडर सेक्शन था जिसमें एक तस्वीर लगी इमेज है और एक हमारे पास वीडियो है, इसको हमने एक बैकग्राउंड कलर दिया है, वो चेक कर लेते हैं। अप्लाई हुआ नहीं, अप्लाई हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक इस style.css को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ, यहाँ पे लिंक नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लिंक कर लेते हैं, लिंक का टैग लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे style.css। अब दोबारा जाके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, ये जो बैकग्राउंड कलर हमने लगाया था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और काम करते हैं कि ये जो विड्थ है इमेज की, इसको मैं कर देता हूँ 100%, ठीक है, यानी कि ये जितना पेज है सारी फुल विड्थ ले, और हाइट जो है इसको भी 400 ही रहने देते हैं। अभी ये इमेज देखें, ये अभी स्क्रीन पे काफ़ी सारा जो जगह जो इधर खाली आ रही है। अभी मैंने इसकी विड्थ जो है वो 100% किया। 100% का मतलब है कि पूरी जो जितनी विड्थ है इस स्क्रीन की वो सारी कवर करे ये इमेज, ठीक है। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो इसने सारी कवर करी। अब ये इमेज जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा है, ठीक है ना, इसकी डायमेंशन जो है वो ख़राब हो गई हैं। तो इस केस में ये है कि आपने अगर इमेज को ओरिजिनल फॉर्म में शो करवाना है कि ये सही तरह से शो हो, तो इसकी हाइट जो है इसको हम ऑटो कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ये ऑटो हाइट ले। आप देखें, रिफ्रेश करेंगे तो ये अब इमेज जो है ये पूरा का पूरा शो हो रहा है, 100% विड्थ ले रहा है और साथ ही ऑटो इसकी हाइट है, ठीक है, यानी जितनी हाइट बनती है उतनी इसकी डिस्प्ले कर दो। इस वीडियो को भी हम जो है वो भी इस तरह से कर लेते हैं क्योंकि ये भी थोड़ी सी अजीब लग रही है। इसको 100% इसकी विड्थ और हाइट जो है वो ऑटो कर देते हैं जी। आप देखें, आप पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो हाइट और विड्थ के साथ वीडियो जो है वो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा सेक्शन था हमारा जिसमें HTML सेक्शन, जिसको हमने कहा था, जिस पे आईडी हमने दी थी HTML सेक्शन है, ठीक है। तो आप इस HTML सेक्शन का जो बैकग्राउंड कलर है, फ़र्ज़ करें हमने इसको आईडी के लिए हैश जो है वो शुरू में लगाना है, फिर आईडी का नाम लिखना है और फिर ये इसको मैं कहता हूँ कि जो बैकग्राउंड कलर है जी वो कर दें, फ़र्ज़ करें ये रख लेते हैं, कोई भी रखा जा सकता है, ये कलर कोड है, कलर कोड के बारे में हम इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये देखें, अब ये इसका बैकग्राउंड कलर पूरे का पूरा इस तरह से हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो नीचे हमारा सेक्शन था जिसको हमने कहा था कि हमारा सेक्शन है लिस्ट सेक्शन, ठीक है, इसकी भी इस पे भी हम अब CSS जो है वो एक्सटर्नल अब लिखने लगे हैं। इसका बैकग्राउंड कलर जो है, इसका बैकग्राउंड कलर फ़र्ज़ करें कर देते हैं 789, ठीक है जी। इसको रिफ़्रेश करें तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज़ अभी हमारे पास रह गई है, उसको हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ, जो ये हमारे पास नीचे फुटर में इमेज आ रहा है, ठीक है। इस इमेज को भी अगर हमने पूरी विड्थ देनी है तो 100% विड्थ कर दें इमेज की, ठीक है, और हाइट जो है वो ऑटो कर दें। आप देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा इस पर। अभी ये छोटा सा इमेज यहाँ पर नज़र आ रहा था, तो ये अब पूरी स्क्रीन के ऊपर इमेज जो है ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये पेज जो है, होम पेज जो है, इसकी सारी CSS जो है वो अब एक्सटर्नल हो गई है, ठीक है। कोई भी इसकी इंटरनल इस HTML का जो हमने ये डॉक्यूमेंट लिखा है, ये हमारा जहाँ पे HTML पेज की HTML पड़ी हुई है, यहाँ पे अब CSS कोई नहीं रह गई, ठीक है। CSS हमने यहाँ से सारी निकाल के अलहदा जो style.css की फ़ाइल थी वहाँ पे लिख ली है, ठीक है। तो इसी तरह से आप हम मज़ीद जो है इसकी स्टाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से
नेक्स्ट हम इस होम पेज को मॉडिफाई करेंगे और हम एक पूरा इसका नया स्ट्रक्चर बनाएंगे और प्रॉपर जो एक होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट का वो हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज़ें जो सिलेक्टर्स के हवाले से है कि HTML जो ID सिलेक्टर है वो किस तरह से काम करता है, क्लास सिलेक्टर क्या होता है, और बाई नेम सेलेक्ट करना टैग्स को या एलिमेंट्स को वो कैसे किया जाता है। ये तीनों चीज़ों पे आपको 100% क्लियरेंस होनी चाहिए, आपको ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल वाज़िया होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम मज़ीद जो है अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की CSS और प्रॉपर्टी की जो हैं CSS की वो देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करें। मैं साथ में कोड का लिंक दे देता हूँ, गिट आप पे जो कोड है वहाँ से आप वो कोड देख लें। अगर आपको खुद समझना है तो अब ये कोड डाउनलोड करके भी खुद से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं रन करके। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है।